दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। ये पूछे कर दिल कशी के, ये पूछे ये नीला। मैं साहिर साहब के बारे में क्या कहूँ, उनकी हस्ती, उनका मकाम इतना बड़ा है। पर खैर, दो एक बातें कहना जरूरी लगता है। देखिए, साहिर लुधियानवी 20वीं सदी के न सिर्फ भारतीय सिनेमा बल्कि भारतीय साहित्य के एक बहुत बड़े फनकार, एक बहुत बड़े गीतकार हैं। खास तौर पर आप देखेंगे जो भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा का, जो हिंदुस्तानी सिनेमा का गोल्डन पीरियड जिसे कहा जाता है 40s एंड 50s का, उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी है। उनके अलावा अगर किसी का नाम आता है तो वो शैलेंद्र का है, जो भी एक बहुत ही बड़े फनकार है। उनका हुस्न एक अलग है, उनकी खूबसूरती अलग है, और उस पर एक तफसील से किसी दिन बात जरूर करेंगे। लेकिन आज साहिर पर बात करें तो साहिर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम इन इंडियन सिनेमा। और उन्होंने क्या क्या गीत लिखे, अब उनके गीत देखिए, प्यासा के गाने देखे, गुरुदत्त के प्यासा 1957, इतनी खूबसूरत फिल्म। उसमें साहिर के गाने के चकाचौंध लगाते हैं। साहिर के गाना द चेरी ऑन द टॉप ऑफ दैट फिल्म। तो साहिर इस तरह के राइटर, इस तरह के लिरिसिस्ट थे। और पूरे भारतीय साहित्य में मैं तो अगर एक लिस्ट बनाऊं, एक फहरिस्त बनाऊं, तो मेरे टॉप 10 पोएट्स के अंदर साहिर तो होने ही वाले हैं। मैं उनसे बहुत मेरी गुफ्तगू की है, मेरे एक सबसे पसंदीदा कवियों में से एक हैं, और बहुत मैंने उनकी शायरी को पढ़ा भी है, समझा भी है, और मैं अपने टेम्परामेंट के सबसे पास पाता हूँ उन्हें। मुझे लगता है वो शायद मेरे दिल की बात कह रहे हैं, वो यूथ की बात है, वो रेवोल्यूशन है, वो प्रोटेस्ट है उनकी शायरी में, वो एक जवानी का फितूर भी है उनकी शायरी में, वो एक दिल को छू देने वाली बात, वो एक मोहब्बत की भी बात है, लेकिन एक समाज पर अटैक करती हुई जो बात होती है, जो दिल से निकलती है बात की, गरीब का जो दुख है, जो लास्ट डाउन ट्रॉडन इंसान है, जो लास्ट मैन का पेन है, वो जब अपने आसपास मसाइल देखते हो और आप में जो गुस्सा है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, वो उनकी शायरी में नजर आता है। ये पूछे ये नीलाम कर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा साहिर साहब की शायरी के लिए, वो ये है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि उनको एक फिल्मी लिरिसिस्ट बनाकर छोड़ देते हैं कि हाँ साहब फिल्मों के गीत लिखे थे बहुत उन्होंने, उसमें उनको महदूद कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, दैट ही इज जस्ट अ फिल्म लिरिसिस्ट। मैं ये निजी तौर पर पूरी तरह से मानता हूँ, और मैं साबित भी कर सकता हूँ। आई मीन आर्ग्यूमेंटेटिवली वी कैन टॉक अबाउट इट, एंड आई कैन टेल यू दैट ही इज नॉट जस्ट अ लिरिसिस्ट। उनको सिर्फ लिरिसिस्ट कह देना कि हाँ रोमांटिक गाने लिखे थे, वो बहुत गलत आर्टिकुलेशन होगी साहिर साहब की, क्योंकि वो, अगर आप उनकी शायरी पढ़ते हो और उनके गीत भी सुनते तो आप देखेंगे वो बुनियादी तौर पर एक कवि हैं और कवि ही रहेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दैट ही मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड अप्रोच्ड एंड शुड बी रेड एंड लिसन्ड एज अ पोएट एट फर्स्ट, बिकॉज वो जो शायरपन है उनका, जो शायरी वाला एक पोएटिक सेंसिबिलिटी है जो उनकी कविताओं में तो है ही है, लेकिन वो अपने गीतों में भी लेकर आए। ये जीनियस भी है साहिर साहब का कि उन्होंने फिल्मी गीतों को सिर्फ कमर्शियल या एक बाजारू तौर पर या सिर्फ बेचने के लिए ना लिखने के तौर पर, उसके अंदर एक पोएटिक सेंसिबिलिटी, एक गरीब तबके को लेकर एक फिलॉसफी, एक गरीब तबके को लेकर एक सिंपथी, उसको लेकर एक वो पॉइंट जिसको कहते हैं कि एक तरह की हमदर्दी है उनके दिल के अंदर, वो समाज को जगाना चाह रहे हैं अपने गीतों से। उनके गीत कितने पॉलिटिकली सोशली रेलेवेंट होते हैं, ये जो खूबी है उनकी, एक शायर ही लिख सकते हैं, शायर के ही गीत हैं वो। और आप उनके गीतों को पढ़िए, आपको लगेगा ही नहीं वो फिल्म के गीत हैं। आप उनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट सुनिए, आपको तब भी वो कविताएं ही लगेंगी। तो ये उनकी काबिलियत है कि वो एक पोएट पहले हैं, गीतकार बाद। मेरा मानना है कि वी शुड एक्सेप्ट हिम एज अ पोएट। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने फिल्मियों के गीत लिखे, बल्कि फिल्मी दुनिया में आने से पहले वो एक एस्टैब्लिश्ड पोएट थे। उनकी तलखियां पढ़िए जो उन्होंने आई थिंक 1944 में छपा, उससे ही वो उनकी ख्याति काफी फेमस हो गई थी। तो ही मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ पोएट। आज उन्हीं की ये किताब मेरे पास है, उनकी कविताओं का संकलन है मेरे पास। इसमें से गजल मैं आपके लिए पढ़ूंगा। समझाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी गहराई, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी लेयर्स होती हैं, परत होती हैं शायरी में, पर खैर कोशिश करूंगा जितना आपको समझा सकूं। आज करते हैं बात साहिर लुधियानवी की इस गजल की। शेर पर आता हूँ, ये शेर पढ़ता हूँ। दुनिया ने तजुर्बात तो हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो,
दुनिया ने तजुर्बात इस तजुर्बा आपने सुना है, एक्सपीरियंस को कहते हैं, अनुभव को कहते हैं, तो तजुर्बे का प्लूरल है तजुर्बात। तो दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस का मतलब मैंने बताया था हादसों का प्लूरल है। तो दुनिया ने तजुर्बों यानी एक्सपीरियंसेस और हादसों से, मिस हैपनिंग से, बुरे तजुर्बे हो गए हैं, जो दुनिया ने तजुर्बों और हादसों से मुझे दिया है, जो सिखाया है, जो बिटरनेस, जो तलखी है, जो बुरे अनुभव मुझे दिए हैं दुनिया ने, जिस तरह से धुतकारा है मुझ में वो बिटरनेस, वो तलखी भरी है, वो नाराजगी, वो होपलेसनेस जो मुझे दुनिया ने दी है, वही लौटा रहा हूँ। आई एम रिटर्निंग दैट थिंग बैक। तो बेसिकली कहने का मतलब देखिए, शायर की पोइट्री के अंदर उनकी जो पोइट्री का संकलन है उसको तलखियां कहते हैं। तलखियां का मतलब, तल्ख का मतलब होता है बिटर, और तलखियां इस बिटरनेस। तो जो बिटरनेस है, जो कड़वाहट है उनके मन में, उनकी कविताओं में आप देखोगे चीज नजर आती है, एक गहरी निराशा है उनकी कविता के अंदर। ऑप्टिमिज्म भी है, बट यू विल सी दैट साहिर इज वेरी अनसेटिस्फाइड विद द वर्ल्ड। वो उस दुनिया से बहुत शिकायतें हैं उन्हें, जिस दुनिया में वो रहते हैं। ये चीज आप देखोगे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस दुनिया से शिकायतें, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि मैं उस दुनिया में, वो एक सेंस है कि हम उस दुनिया में रह रहा हूँ जो उस तरह की दुनिया नहीं है जैसी मैं चाहता था। दुनिया उतनी बराबर नहीं है, दुनिया में उतनी बराबरी नहीं है, इतने गम है, दूसरों का इतना गम है, इतनी इनइक्वालिटी है, इतने मसाइल हैं, इतनी ज़्यादा ऊंच नीच है दुनिया के अंदर। दुनिया आपको रौंदने पर तुली हुई है। बेईमान जो है, जो डकैत हैं, जो प्रॉब्लमैटिक है, जो करप्ट है, दे आर द वंस हु आर इन कंट्रोल। और जो डिजर्विंग है, तो बेईमानी है दुनिया के अंदर, अनइक्वालिटी है, उस सब का जो दुख है साहिर के दिल के अंदर। एक तो देखिए पॉलिटिकली तो है ही डिसअपॉइंटमेंट उनके अंदर, एक पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट हो गई, जो उन्होंने अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस और फैमिली मेंबर्स के साथ जो दुख झेले, जो खोया उन्होंने, जो तरह का स्ट्रगल्स के दिन देखे, जो स्ट्रगलिंग उनकी लाइफ रही, वो तो है ही है। लेकिन एक पॉलिटिकली एंगल पर भी आप देखो, जो पॉलिटिकली, जब एक पॉलिटिकली सेंसिटिव एक पोएट जब एक दुनिया को देखता है, तो कहता है, क्योंकि देखिए पोएट के मन में एक आइडियल दुनिया होती है। वो दुनिया वो है जो वो जीना चाहता है, एक दुनिया वो जो वो देखना चाहता है, एक दुनिया वो जिसमें वो जीना चाहता है, पर एक दुनिया वो है जिसमें उसको जीना पड़ रहा है, जो बिल्कुल भी वैसी नहीं होती, वो बिल्कुल उसकी पूरक होती है, उसका ऑपोजिट होती है, वैसी नजर आती जैसी नहीं होती। तो उससे गहरी निराशा, एक तलखी भर जाती है कि अगर दुनिया वैसी है नहीं जैसी हम चाह रहे थे, और शायद हो भी ना पाए। तो वो जो नाराजगी है, जो गहरी निराशा है शायर के अंदर, और जो उनकी कविताओं में भी नजर आती है, तो कई क्रिटिक्स ने ये लिखा कि उनकी साहब आपकी शायरी के अंदर बहुत नाराजगी और गहराई में बहुत दुख के और गम के गीत हैं, बहुत सैड और होपलेस हैं। तो शायर उन्हें रिटर्न में कह रहे हैं कि दुनिया ने मुझे वही तजुर्बे और हादसों की शक्ल में जो दिया है, दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है, मैं वही लौटा रहा हूँ। जो मुझे मिला है दुनिया से, देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम। जो मिलता है जिंदगी से, रिटर्न बैक द सेम। व्हेन द वर्ल्ड हैज ट्रीटेड मी सो बैडली, डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी हैप्पी एंड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लव। तो ये बात आप देखेंगे साइको एनालिसिस के लेवल पर भी आप देखेंगे, पाया जाता है कि जो इंसान दुनिया में मोहब्बत कर पाते हैं, जो मोहब्बत फैला पाते हैं, जो इश्क कर पाते हैं, ये अक्सर वही लोग होते हैं। वो सिर्फ इश्क रोमांटिक नहीं है, वो आपकी फैमिली से हो सकता है, पेट्स से हो सकता है, गार्डनिंग से हो सकता है, किसी शौक से हो सकता है, किसी काम से हो सकता है। तो आप देखेंगे जो लोग दुनिया में मोहब्बत कर पाते हैं, वो वही है जिनको खुद बहुत मोहब्बत मिली होती है, और उनकी जिंदगी में वो मोहब्बत की एक्सपीरियंस है, वो एहसास होता है, इसलिए वो रिटर्न कर पाते हैं। पर अक्सर जो दुनिया में लोग जुल्म फैलाते हैं, जो दुनिया के अंदर लोग दुख फैला पाते हैं, जो होपलेस हैं, जो उम्मीद से नहीं देख पाते, जो पेसिमिस्टिक निराशावादी हो जाते हैं, तो आप देखेंगे वो कहते हैं कि हमने क्योंकि निराशा ही पाई है, दुनिया ने हमें अपनाया नहीं है, तो हम भी दुनिया को अपना नहीं पाते, हम भी वही रिटर्न कर रहे हैं विच वी हैव गॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वो जो है ना कि टिट फॉर टैट वाला है, कि अब दुनिया हमें ब्लेम नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते, भाई आप तो मिलते ही नहीं हो, आप तो मिलते जुलते ही नहीं हो, आप तो बड़े नकचड़े से और चिड़चिड़े से रहते हो, क्योंकि दुनिया ने मुझे ऐसा बनाया। द वर्ल्ड हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे एंड नाउ डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी गुड टू यू बैक। तो शायर वही कह रहे, दुनिया ने जो मुझे तजुर्बों और हवादिस से यानी हादसों से जो दिया है, मैं वही चीज वापस लौटा रहा हूँ। आई एम रिटर्निंग बैक द सेम थिंग, तो डोंट ब्लेम मी नाउ। आप देखेंगे इसी शेर का एक चेंज किया हुआ एक हल्का वर्जन शायर साहब ने, एक मतलब आप देखेंगे इसी शेर का एक बदला हुआ वर्जन, इसी तरह की बात, कुछ इस तरह की बात शायर साहब ने प्यासा का एक प्यासा फिल्म है 1957 की गुरुदत्त साहब की, उसके अंदर जो विजय कैरेक्टर जो गुरुदत्त साहब ने खुद प्ले किया है, उस फिल्म के अंदर जो विजय है वो स्टेज पर आता है अपने कॉलेज के रियूनियन में, सामने जो मीना के कैरेक्टर में जो उसकी कॉलेज स्वीट हार्ट है लेकिन अब शादी किसी और से कर चुके हैं, तो विजय को गजल कहने के लिए कहा जाता है, और वो फिर एक गजल पढ़ता है, उसमें एक शेर है वो बिल्कुल यही बात कहता है, और अभी हाल ही फिलहाल दिनों में मैंने अपने यूट्यूब पे वो शेयर किया था। तो गजल का शेर है कि हम गम ज़दा हैं लाएं कहाँ से खुशी के गीत, हम गम ज़दा है, गम से भरे हुए हैं, लाएं कहाँ से खुशी के गीत। और आप कह रहे हैं खुशी के गीत गाएं, कहाँ से लाएंगे हम खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम गम ज़दा है लाए कहाँ से खुशी के गीत,
कहाँ से खुशी के गीत देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। जिंदगी से जो पाया वही मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो साहिर साहब देखते वही सेम फीलिंग है, देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम। जब वो कहते हैं जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं, तो वही रिटर्न कर रहा हूँ। तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी गुड। वो जो मेरी तलखी है वो समाज से मिली है मुझे, और मैं वही रिटर्न कर रहा हूँ। इसी के साथ गजल खत्म होती है। सो डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर अदर फ्रेंड जिनको भी शायरी का शौक, और जो शायरी के शौकीन हो, जो इस तरह की चीजें सुनकर जिनका इट विल मेक देयर डे, तो उनके साथ शेयर कीजिए, साझा करिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द अपडेट्स। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। किस्मत के सौदे ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।